जय हिंद फ्रेंड्स, नए टॉपिक शुरू करने से पहले एक कहानी छोटी सी जो है शिक्षादायक, जो सबके लिए सबक है, वो मैं आप लोगों को शेयर करना चाहता हूँ। ठीक है, एक कहानी मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि आज समाज की जो कंडीशन हमारी बन गई है, स्थिति, वो इस कहानी से कहीं ना कहीं जुड़ी हुई है, इसीलिए ये कहानी मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। एक बार एक गांव का आदमी बाजार से एक बकरी खरीद के लाता है, और जब बकरी खरीद के लाता है तो बाजार से जब लाता है तो वहां से चलता है, तो रास्ते में उसे एक आदमी मिलता है, तो उससे कहता है कि देखो ये कुत्ता कहाँ से लाए हो? कुत्ता दिख रहा है, ये तो बकरी खरीद के लाया हूं मैं। बोले नहीं, ये बकरी नहीं, ये तो कुत्ता है। ठीक, वो आदमी जो है चक्कर पड़ जाता, कुत्ते तो नहीं खरीद लिया मैं बकरी की जगह। तो फिर वो आगे बढ़ता है थोड़ा सा, और आगे बढ़ने के बाद फिर दूसरा आदमी उसको मिलता है। इन तीनों जो तीन लोग मिलते हैं, उसकी कहानी बाद में जो है इसमें जोड़ी गई है। तो दूसरा आदमी भी वही बोलता है, भाई कुत्ता कहाँ से ले आए? फिर वो चक्कर पड़ जाता है, यार कहीं कुत्ता तो नहीं खरीद लिया मैंने, यार वो पीछे मिला, आगे मिला था, उसने भी कुत्ता बताया, और ये भी कुत्ता बता रहा, उसको भी बताया भाई कुत्ता नहीं है बकरी है। अब जब दूसरे ने भी बोल दिया कि कुत्ता कहाँ से खरीद लाया, तो वो कंफ्यूज हो गया। उसने कहा भाई यार वास्तव में कुत्ता तो नहीं है बकरी की जगह। अब जब वो थोड़ा आगे बढ़ता है तो तीसरा आदमी मिलता है, और तीसरा आदमी भी यही बोलता है उससे, भाई ये कुत्ता कहाँ से लाए? अब उसकी पूरी तरह से समझ में आ गया कि ये बकरी नहीं, ये कुत्ता है। और वो कुत्ता समझ के उसको क्या करता है, छोड़ देता है। उन्होंने कहा यार घर लेके जाएंगे इसको तो लोग हंसी मनाएंगे कि बकरी लेने गए थे, कुत्ता कहाँ से ले आए? भाई तीसरे ने भी कुत्ता कहा, इसका मतलब जो है ये कुत्ता है। तो हालांकि वो तीनों दोस्त जो थे मिले हुए थे, उन्होंने कहा देखो इस आदमी को कैसे बेवकूफ बनाते हैं। तो तीनों ने जो है उसको कुत्ता बताया, इसीलिए रास्ते में वो किरमबाइज खड़े हुए थे, पहली सलाह थी उनकी। तो इस तरह से जो है उसने उसको छोड़ दिया। यही आज के मानव की स्थिति हो गई है कि मानव जो है, इंसान जो है, आज कोई भी कैसे भी कोई बात कह दे तो उसको जो है अपने दिलो दिमाग में बैठा लेता है। उन्होंने कहा यार ऐसा है नहीं। जैसे माना किसी व्यक्ति को हम बोलते हैं यार तुम बड़े स्मार्ट लग रहे हो, भले ही वो स्मार्ट ना हो, सुंदर ना हो, कुछ भी नहीं हो, बोल दे उससे तुम बहुत सुंदर लग रहे हो, तो वो सोचेगा एक बार को यार तारीफ की है, यार सुंदर लग रहा हूँ मैं, साथ भले हो ना हो। जिस तरह से कहोगे कि जो प्रशंसा की थी लौंडी ने, उसी तरह से तो हमें एक ये सीख मिलती है कि जमाना कुछ भी कहे, कैसे भी कहे, सच्चाई को हम खुद समझें, उससे अवगत हो कि सच्चाई क्या है, और लोगों के कहने पे नहीं जाए। लोग तो कहते रहते हैं जिस तरह से उसने अपनी बकरी को कुत्ता समझ के छोड़ दिया, उसी तरह से हम लोग भी कभी कभार गुमराह हो जाते हैं, और जो रास्ता हमारा होता है उसको हम भटक जाते हैं, दूसरे रास्ते पे चलने लगते हैं। क्यों? समाज की और लोगों की चिंता की वजह से, या लोग क्या कहेंगे इसकी वजह से। तो आज का हमारा ये कहानी थी एक, जिससे हमें कुछ शिक्षा मिलती है, एक सबक मिलता है कि हमें लोगों की बातों में नहीं आना है, हमें सच्चाई जो सच है वो सच है ये मानकर काम करना है, और आगे बढ़ते रहना है। साथियों, तो इसी के साथ आज हम एक ट्रिक्स बताने जा रहे हैं कि जैसे लॉन्ग आंसर जो होते हैं हमारे क्वेश्चनों के, वो किस तरह से हम उनको याद रख सकें, और किस तरह से उनका एक ढंग से तैयार कर लें उनको, ताकि हम उन लॉन्ग आंसरों को हम भूलें नहीं। ठीक है, तो हम आज बताने जा रहे हैं, जैसे हम इससे संबंधित आप लोगों से क्वेश्चन ले रहे हैं, हिस्ट्री से संबंधित, हिस्ट्री में ही लॉन्ग आंसर ज़्यादा होते हैं, तो उनको हम आसानी से जो है याद रख सकते हैं। और पेपर में अगर हमारे पास में साउंड भी बज रहा हो, ढोल भी बज रहा हो, तो भी हम उन क्वेश्चनों को आसानी से लिख सकते हैं। तो ऐसे कुछ ट्रिक्स हैं जिनको हम आज सीखेंगे। जैसे नेपोलियन द्वारा किए गए सुधारों का वर्णन कीजिए, ये पहला क्वेश्चन लिया मैंने यहाँ पर।
लियन द्वारा किए गए सुधारों का वर्णन कीजिए। तो इसमें हम पहले तो हम इनके हेडिंगों को याद कर लेंगे और हेडिंगों को याद करने के बाद भूले नहीं, इसके लिए क्या करेंगे, तो जैसे यहाँ नेपोलियन द्वारा किए गए सुधारों का वर्णन कराया इन्होंने, शासन संबंधी सुधार, आर्थिक सुधार, धार्मिक सुधार, न्याय संबंधी सुधार, शिक्षा संबंधी सुधार, सार्वजनिक सुधार। हमारा 6 हेडिंग है। 6 हेडिंग में आप लोग जो समय याद करोगे तो आपको शायद अच्छे से याद होंगे, तो 1-2 हेडिंग को भूल ही जाओगे माता। तो इस तरह से 6 की 6 हमें याद रहे, उसके लिए हम क्या करें, उसके लिए हम एक कोड बना लेते हैं, एक वर्ड कोड बना लेंगे। उससे हमें पूरा कोड वर्ड के अनुसार हम जो है उसका जब भी रिवीजन करेंगे तो कोड सही करेंगे, ना कि देखेंगे उसको। एक बार हमने याद कर रखा है कि शासन संबंधी सुधार, आर्थिक सुधार, धार्मिक सुधार, न्याय संबंधी सुधार, शिक्षा संबंधी सुधार, सार्वजनिक सुधार, हमें याद है अच्छे से। अब इसको हम रिवाइज करें तो किस टाइप से करें, इसको ना देखना पड़ेगा, ठीक है। तो पहले हम हेडिंगों को समझते हैं कि शासन संबंधी सुधार में हम सबसे पहले सा ले लेंगे केवल। इस सा से हमें याद आ जाएगा कि शासन संबंधी सुधार, सा केवल। दूसरे में हम लेंगे आर्थिक सुधार, तो आर्थिक सुधार का हम आ ले लेंगे। यहां पर हमने 2 बना दिए कि शासन संबंधी सुधार, आर्थिक सुधार, आ से याद रखना है। जैसे हम किसी चीज को जब सुनते हैं किसी दूसरे से तो कहते हैं धा से है, तो तुरंत याद आ जाता है अरे ये होगा, है, भूल जाते हैं इस तरह से। तो अब धार्मिक सुधार का हम धा ले लेंगे, तो ये इस तरह से कि वर्ड तैयार हो जाएगा हमारा, जो हमको याद रखना है कि सा आधा न्याय सी सा, तो न्याय ये चाहे तो 2 शब्दों में बना सकते हो, सा आधा कर सकते हो इस तरह से। और दूसरे में हम न्याय संबंधी सुधार, शिक्षा संबंधी सुधार, सार्वजनिक सुधार, तो इसको न्याय सी सा। इस तरह से हमने ये 6 हेडिंगों का एक वर्ड बना लिया और इसको हम अपनी कॉपी में एक रजिस्टर में नोट करते जाएंगे। कम से कम 10 से 20 क्वेश्चन हमारे एक ही पेज पे आ जाएंगे, इस तरह से केवल एक ही वर्ड में। हमको ये नहीं देखना बल्कि यही देखना है डायरेक्ट। जैसे ही हम उस पेज को खोलेंगे और पढ़ने बैठेंगे, जहां हम अटकेंगे वहां हम एक बार इसके हेडिंग को देख लेंगे, और नहीं अटके तो उसी के अकॉर्डिंग पहला क्वेश्चन हमने रिवाइज कर लिया है यहाँ से, शासन संबंधी सुधार, आर्थिक सुधार, धार्मिक सुधार, न्यायिक संबंधी सुधार, शिक्षा संबंधित सुधार, सार्वजनिक सुधार। जबकि मुझे याद नहीं थे हेडिंग, अगर हेडिंग मुझसे कोई 6 नहीं पूछता तो मुझे क्रमवाइज याद नहीं होते, और मैंने इस शब्द से सारी हेडिंग ऐसे ही बता दी है। तो ये एक तरीका है इसको तैयार रखने का। अब जैसे मैं दूसरा क्वेश्चन लेता हूँ कि फ्रांस की क्रांति के प्रमुख कारणों की विवेचना कीजिए। दूसरा क्वेश्चन इस तरह से डालेंगे आप, फ्रांस लिखना इसी तरह से, आप लोगों को हेडिंग नहीं लिखना है इसमें पूरे, केवल एक वर्ड लिखना है केवल। जब आप पेपरों में जाएंगे तो सिर्फ इन वर्डों को याद रखेंगे कि नेपोलियन द्वारा किए गए सुधारों का वर्णन में क्या दिया था, तो इस तरह सा आधा न्याय सा, न्याय सा। उससे आप लोग थोड़ा अगर याद भी नहीं आ रहा है तो थोड़ा दिमाग में जोर डालोगे तो उस समय याद आ जाएगा। सा से क्या था, सामाजिक सुधार, समाज से संबंधित सुधार, या धा से क्या था, धार्मिक सुधार, या न्याय से क्या था, न्याय संबंधी सुधार, या जो शिक्षा संबंधी सुधार, या आर्थिक सुधार आ से, और सार्वजनिक सुधार। आराम से आप लोग उस चीज को याद भी रख सकते हो, केवल आपको ये वर्ड कोड याद रखना पड़ेगा। ऐसे ही फ्रांस की क्रांति के मुख्य कारण या कारण, इस तरह से लिख के आप इसका कोड बना के सिर्फ याद रखना है आप लोगों के लिए, ताकि हमें पूरा उसका जो लॉन्ग टाइप है वो याद रह सके। इसमें भी आपके 6 हेडिंग दिए हैं, तो अयोग्य शासक, मध्यम वर्ग और आम जनता की दयनीय स्थिति। तो इसको हम लेते हैं और दूसरे में से निकालेंगे मध्यम वर्ग और तीसरे में से निकालेंगे आम जनता की दयनीय स्थिति।
अगर आप लोगों को ये वर्ड जैसे कोई शाब्दिक अर्थ नहीं निकल रहा है या आप लोग आर्थिक में बनाना चाहते हो तो इसको थोड़ा बदल भी सकते हैं आप। तो इस तरह से हम आ हो रहा है, ये आ 3 का, चाहे तो आप इसको जा जनता की दयनीय स्थिति के अनुसार ले सकते हो, मजदूर वर्ग की दुर्दशा। तो इसमें मजदूर वर्ग आ गया क्योंकि माँ हमारा ऑलरेडी पहले से ही है। या तो आप इतने माँ इसमें वर्ड में लेंगे तो इन माँ को अलग अलग याद रखना पड़ेगा, ठीक है, कि एक माँ से क्या था, दूसरे माँ से क्या था, तीसरे माँ से क्या था, तब याद रह पाएगा हमारे लिए। तो इस तरह से मजदूर वर्ग की दुर्दशा, दार्शनिकों का प्रभाव, स्वतंत्रता पर प्रतिबंध। तो इसमें भी बनाएंगे माँ दा, और अगला है स्वतंत्रता पर प्रभाव, तो मादा स्व। इस तरह से आप याद रख सकते हैं कि मदास, मदास याद रखेंगे कि फ्रांस की क्रांति का ये कारण था। तो इसमें आप लोग आसानी से जो है हेडिंगों को नहीं भूलेंगे और हेडिंग याद आ जाएगा। आ से अयोग्य शासक, या माँ से जो है तुम्हारा मध्यम वर्ग, या आम जनता की दयनीय स्थिति, या जो दिया है मजदूर वर्ग की स्थिति जो भी थी दुर्दशा, या दार्शनिक का प्रभाव, या स्वतंत्रता पर प्रतिबंध। इस तरह से हमने दूसरा हेडिंग लिख लिया और ऐसे तीसरा हेडिंग लिखेंगे। लेकिन याद रहने वाली बात यह है कि ये बड़ा अजीब लगेगा अभी स्टार्टिंग में, जब आप इसको करेंगे तब आसान लगेगा, लेकिन करना कैसे है। तीसरा क्वेश्चन जब तैयार करना है आपको, ये दोनों क्वेश्चन साथ में रिपीट करना है आपको, बगैर देखे, इसमें नहीं देखना। आपने इसको देख लिया नेपोलियन द्वारा किए गए सुधारों का वर्णन, तो आपने साधा न्यायशीसा याद है आपको वर्ड माना, लेकिन इसका रिवीजन करना है, तभी तीसरे क्वेश्चन पढ़ेंगे। तीसरा क्वेश्चन जब याद तैयार हो गया तो चौथे क्वेश्चन जब पढ़ेंगे, तीनों क्वेश्चनों को हम एक बार दोहरा लेंगे हेडिंगों को, तब चौथे क्वेश्चन को पढ़ेंगे, 5वां क्वेश्चन। इस तरह से आप जो है जितने भी लॉन्ग टाइम इसके से संबंधित, हेडिंग से संबंधित सारे हेडिंगों को याद रख सकते हैं। तो इसमें हम पहले ये तैयार हो गया हमारा, फिर दूसरा वाला फिर दोहराएंगे, नेपोलियन द्वारा किए गए सुधारों का वर्णन कीजिए, साधा न्यायशीसा। और इस तरह से आपकी जब पेज पूरा भर जाएगा तो इसको डेली देखना, सिर्फ इसको देखना है, ना कि किताब की हेडिंगों को। इसको देखेंगे और साथ में ये ध्यान भी करते जाएंगे कि शासन क्या था, शासन संबंधी सुधार, आर्थिक सुधार, धार्मिक सुधार, न्याय संबंधी सुधार, शिक्षा संबंधी सुधार, सार्वजनिक सुधार। ये हम यहाँ भी उस समय खाली ये वर्ड नहीं पढ़ेंगे, खाली आधा न्याय से रोड डेली देखेंगे और साथ में इन हेडिंगों को भी हम दिमाग में अपने फिट करते जाएंगे कि मादस्व का क्या हो, ये जो है आ से हमारा जो था, माँ से क्या था, या आ से क्या था, फिर माँ दोबारा आया, मजदूर वर्ग की स्थिति जो था, या जे ता से क्या था, या स्वा से क्या था, तब हम तीसरे हेडिंग पे बढ़ेंगे। तो इस तरह से आप जब बार बार इन चीज़ों को दोहराएंगे और एग्जाम में जिससे संबंधित आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा, आपको पूरे अकॉर्डिंग इसके हेडिंग जो है याद रह पाएंगे। तो ये भी हेडिंग आप नहीं भूलेंगे, आपको ये वर्ड पता होगा, और जबकि बार बार आपने इस पर रिवाइज किया होगा कि आ से, धा से, सा से क्या क्या थे, तो आप कितना भी म्यूजिक बज रहा हो, कितना भी ढोल बज रहे हो, आपको अगर वर्ड याद है तो वो क्वेश्चन की हेडिंग आप आसानी से लिख सकते हैं और उससे संबंधित उसे बनाकर जब पढ़ा होगा तो आप लिख सकते हैं। यही तरीका है लॉन्ग टाइप क्वेश्चनों को याद रखने का और अच्छे से लिखने का। वीडियो अगर पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें। अगले वीडियो से बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।